अमीन कुरैशी जो पेशे से वकील हैं, उनके साथ 41 लाख रुपीस का साइबर फ्रॉड केस हुआ था। डिजिटल अरेस्ट का उसमें मोडस ऑपरेंडी था। एफआईआर करने के बाद विवेचना स्टार्ट की और विवेचना के दौरान पता चला कि हर जगह की इन्फॉर्मेशन ये अपराधियों को दे रही थी कि मैं कितने बजे कोर्ट पहुंची, कोर्ट में क्या कर रही हूं, कितने बजे कोर्ट से निकली, इसके बाद कहां गई। तमाम अपडेट अपराधियों को दी जा रही थी, लगातार अपराधियों के टच में थी। इनको डराने धमकाने के बाद वो एक बीच का रास्ता बताते हैं और रास्ता ये होता है, प्राइमा फेसी दिख रहा है, वो ये दिख रहा है कि इसने साइबर फ्रॉड का पैसा लेके इसको लॉन्ड्रिंग करके इसको क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट किया है और साथ ही साथ कुछ पैसा ये दुबई में भी भेजता है। और आगे चेन को फर्दर डेवलप करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट, क्रिप्टो करेंसी और पैसे का हवाला, ये तीनों शब्द से आप वाकिफ़ हैं, मगर ये तीनों शब्द एक ही मामले से घिरे हुए हैं। क्या कुछ पूरा मामला है, आपको तफ्तीश से बता दें। दरअसल आपको बता दूं कि एक वकील, महिला वकील फरीहा, जिनको डिजिटल अरेस्ट किया गया, 21 जनवरी को वो डिजिटल अरेस्ट होती है। इसके बाद ये मामला 5 फरवरी तक चलते आता है। 5 फरवरी तक उन्हें ये बोलकर अरेस्ट में रखा जाता है कि सीबीआई दिल्ली से फ़ोन आया है, वीडियो कॉल आता है और उन्होंने दिल्ली में अकाउंट खुलवाया जिनके अकाउंट में लगभग 8 करोड़ के आसपास का अवैध ट्रांजैक्शन है। हवाले का पैसा इधर उधर हो रहा है और उसके लिए इनको जवाब देने, अपनी गवाही देने दिल्ली आना होगा, जिसके बाद इनसे पूछताछ की जाती है। ये रेगुलर अपने काम पे भी जा रही थी, कोर्ट भी जा रही थी और जहाँ भी ये रोज़ाना अपने दिनचर्या में जाती है वहाँ सब जगह ये जा रही थी, मगर हर जगह की इन्फॉर्मेशन ये अपराधियों को दे रही थी कि मैं कितने बजे कोर्ट पहुंची, कोर्ट में क्या कर रही हूं, कितने बजे कोर्ट से निकली, इसके बाद कहां गई। तमाम अपडेट अपराधियों को दी जा रही थी, लगातार अपराधियों के टच में थी। इनको डराने धमकाने के बाद वो एक बीच का रास्ता बताते हैं और रास्ता ये होता है कि लगभग 41 लाख रुपए के आसपास आपको आरबीआई में एज अ सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करनी होगी, जिससे आपकी बातों को सुना जाए और उसके बाद अगर आप गलत नहीं हैं तो आपके सारे पैसे वापस कर दिए जाएंगे, मगर अगर आप गलत हैं तो आप पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसमें बड़ा सवाल ये खड़े होता है कि आरबीआई कब से पैसे वापस लेने लगी, या आरबीआई के पास खुद का कौन सा बैंक अकाउंट है जिसमें पैसे वापस किए जाते हैं। इसके बाद भी डर के कारण महिला अपने तमाम अकाउंट से, चाहे वो पोस्ट ऑफिस का अकाउंट हो, चाहे वो एसबीआई का अकाउंट हो, तमाम अकाउंट से पैसे एक अकाउंट में इकट्ठा करती है। इकट्ठा करने के बाद 6 ट्रांजैक्शनों में 41 लाख रुपए उन अपराधियों के खाते में डाल देती है, जिसके बाद 5 फरवरी को, जब 4 फरवरी को इनका लिंकअप टूट जाता है, अपराधियों का कोई फ़ोन नहीं आता, तो 5 फरवरी को थाने जाकर शिकायत दर्ज करती है, जिसके बाद पुलिस लगातार इस मामले की जांच कर रही होती है और जांच करने के दौरान 41 लाख रुपए किस अकाउंट में गए, उसके बाद कैश का फ्लो कैसा था, मतलब किस किस अकाउंट से ट्रांसफ़र किए गए और लास्ट में पैसा कहाँ से निकाला गया, इस बात की जांच हुई। तो 9 लाख रुपए चेक के माध्यम से निकाले गए थे, जहाँ के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो मनीष की तस्वीर साफ नज़र आती है। फिर मनीष को गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ की गई तो अशरफ नाम के एक मास्टरमाइंड का नाम सामने आता है जो ये पूरे सिंडिकेट को चला रहा था, और उनके पास से एक इंडिवियर गाड़ी, नोट गिनने की मशीन, तमाम चेकबुक और एटीएम कार्ड्स बरामद होते हैं। इसके बाद जब पुलिस और खोजबीन करती है तो गुजरात से दोनों आरोपियों को हिरासत में लेने के बाद पता चलता है कि ये सारे पैसों का हवाला करते थे, हवाले के माध्यम से दुबई पैसों को भेजा जा रहा था। और इतना ही नहीं, क्रिप्टो करेंसी में भी 9 लाख के आसपास रकम जो है वो इन्वेस्ट किए गए थे। अब पुलिस ये आशंका जता रही है कि वो जो 9 लाख रुपए अकाउंट से चेक के माध्यम से निकाले गए थे, उन सारे पैसों को क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किया गया था। अब इस मामले की पुलिस आगे जांच कर रही है और भी कई नाम के खुलासे हो सकते हैं। इसमें एक संदीप नाम का भी जिक्र आया है जो इन सब का मास्टरमाइंड है, जो सारे सिंडिकेट को चला रहा है, या जो सीबीआई वाला बनकर फ़ोन में, वीडियो कॉल में बात करके लोगों को झांसा दे रहा है। इसके अलावा और भी 6 ट्रांजैक्शन अशरफ के अकाउंट से मिले हैं इसी डिजिटल अरेस्ट को लेकर। इस पूरे मामले को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। सीएसपी चिराग जैन ने क्या कुछ बताया, आप आगे वीडियो में देखिए। थाना दुर्ग कोतवाली में एक डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से एक साइबर फ्रॉड का केस हुआ था, जिसमें एक प्रार्थियाँ हैं फरीहा अमीन कुरैशी जो पेशे से वकील हैं, उनके साथ 41 लाख रुपीस का साइबर फ्रॉड केस हुआ था। डिजिटल अरेस्ट का उसमें मोडस ऑपरेंडी था। तो इसमें हमने विवेचना एफआईआर करने के बाद विवेचना स्टार्ट की और विवेचना के दौरान पता चला कि बहुत सारे खाते हैं, 3-4 खाते हैं लगभग, जिसमें पैसा गया है।
तो उसमें जब हमने ट्रैक करना शुरू किया तो जो एक चेन बनी उसमें गुजरात के कुछ लोगों का नाम आया और इसमें एक गुजरात का राजकोट ग्रामीण बैंक है, उसमें एक बैंक अकाउंट में लगभग 9,50,000 रुपये पैसा गया है प्रार्थी के अकाउंट से। और इसी को जब हम ट्रैक किए तो पता चला कि ये करंट अकाउंट है जो मनीष दोशी नाम का एक व्यक्ति है गुजरात का, उसके नाम से उसका ये अकाउंट है, उसको ये ऑपरेट करता था। हमने जब चेक किया तो पता चला इसने जो 9.5 लाख रुपए हैं वो बैंक जाके चेक के माध्यम से विड्रॉ भी किए हैं और उसकी सीसीटीवी फुटेज भी हमारे पास है। और जब इस बेसिस पे हमने मनीष को गिरफ़्तार किया गुजरात जाकर। मनीष से पूछताछ करने पर पता चला कि उसने ये काम एक अशरफ नाम के व्यक्ति के कहने पर किया है। तो उसके माध्यम से हम अशरफ तक भी पहुँचे और अशरफ को भी गिरफ़्तार किया। इस पूरे मामले में बहुत सारी चीज़ें बरामद हुई हैं। मनीष के पास एक लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन्स, कुछ बैंक की पासबुक्स, चेक्स, ऐसे ही अशरफ के पास से एक नोट गिनने की मशीन और कुछ बैंक की डिटेल्स प्राप्त हुई हैं। इनके मोबाइल को जब देखा गया तो अशरफ के मोबाइल फ़ोन में कुछ क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस पाए गए। उसको जब देखा और गहराई से देखा गया, बारीकी से देखा गया तो पता चला कि जो अशरफ है ये मनी लॉन्ड्रिंग का काम करता है और ये दुबई पैसा पहुंचाता है और साथ साथ क्रिप्टो करेंसी में भी पैसे को इन्वेस्ट करता है। अब एक पॉसिबिलिटी ये है जो साइबर फ्रॉड का पैसा है, जो उसके वॉलेट में पैसा मिला है वो एक टेथर क्रिप्टो करेंसी होती है उसमें मिला है। वो लगभग 10,000 टेथर है और उसको हम अगर हम कन्वर्ट करेंगे रुपीज़ में तो लगभग 9,16,000 के करीब आता है वो। तो प्रतीत होता है कि ये जो साइबर फ्रॉड का पैसा है वो उसने क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट किया है। इसको एस्टेब्लिश करने के लिए हम आगे भी और बारीकी से जांच कर रहे हैं, लेकिन अभी जो प्राइमा फेसी दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि इसने साइबर फ्रॉड का पैसा लेके इसको लॉन्ड्रिंग करके इसको क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट किया है और साथ ही साथ कुछ पैसा ये दुबई में भी भेजता है। और आगे चेन को फर्दर डेवलप करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं इसमें। दुबई में किसको भेजता है पैसा? अब इसमें इन्वेस्ट करने वाली चीज़ है, ये रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट करता है और किसको भेजता है वो हम अभी कर रहे हैं जांच। अभी जैसे इसके क्रिप्टो वॉलेट की डिटेल्स लेंगे, जो संबंधित एजेंसीज़ हैं उनसे हम कांटेक्ट में हैं, वहाँ से हमको पता चलेगा कि डेस्टिनेशन कहाँ है पैसे का। ये लोग और भी इस टाइप का किए हैं क्या पहले भी? हाँ, प्रतीत हो रहा है, ये चीज़ें हो रही हैं। और इसी में जैसे ये पूरा साइबर फ्रॉड है, इसमें कुछ बैंक अकाउंट्स जिनमें पैसा गया है, उसमें कुछ बैंक अकाउंट्स ऐसे हैं जिसमें 50-50 साइबर फ्रॉड की कंप्लेंट्स हैं पूरी इंडिया में। महिला को किस टाइप से इन्वेस्ट करने का प्रयास? इसमें उसको बताया गया कि हम लोग सीबीआई के ऑफिसर बोल रहे हैं और आपका दिल्ली पुलिस से बात कर रहे हैं और आपका एक बैंक अकाउंट में फ्रॉड का पैसा आ रहा है, आपका म्यूल अकाउंट है। एक कोई व्यक्ति है, क्या नाम है व्यक्ति का? संदीप कुमार ने ये अकाउंट लिया है और आपको 10% कमीशन देता है, ऐसे उस पर एलिगेशंस लगाए। तो उसको ये बोला कि आप के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन जारी है, आप इसमें एक सिक्योरिटी मनी आरबीआई में जमा करा दीजिए और सिक्योरिटी के करिए, जब मतलब इतने इन्वेस्टिगेशन चालू है, उसके बाद आगे देखेंगे क्या करना है। तो ये महिला उसमें थोड़ा डर गई और डरने के बाद इन्होंने फिर जबरन पैसा जमा करा दिया, 41 लाख रुपीज़। ये इनके अकाउंट का पैसा है क्या अभी कि ये लोग खर्च कर दे, क्या है? ये लोग अकाउंट होल्ड कर रहे हैं क्या? मतलब देखिए, वहाँ से इसने जैसे मनीष दोशी ने कैश निकाल लिया, अब इसको कैसे खर्च किया है, कैश नहीं मिला। ये आंगड़िया होता है गुजरात में, तो आंगड़िया के थ्रू ये हवाला करके आगे पैसा पहुँचाते हैं। तो अब पैसा क्रिप्टो करेंसी के फॉर्म में मिला है, तो अब हमको इस्टेब्लिश ये करना है, हम ये देख रहे हैं कि ये क्या वो क्रिप्टो करेंसी का पैसा जो है वो वही पैसा है जो साइबर फ्रॉड से आया और देख के वही लग रहा है। 40 में से कितने जब्त हुए? अभी ये 9.5 लाख रुपए वाली हम चेन में गए हैं। कैश कुछ बरामद नहीं हुआ इनके पास से? कैश नहीं। वकील है हाँ, पैसा आगे ट्रांसफ़र हो गया हवाला। पैसे इसमें ये बता रहे हैं कि ये लोग हवाला के माध्यम से पैसे को आगे ट्रांसफ़र कर दिए। जो प्रार्थी है उसको बोला गया कि एक ऐसा फ्रॉड हुआ है 8 करोड़ समथिंग का, उसमें आपका बैंक अकाउंट यूज़ हुआ है, एक काल्पनिक है। सर, ये मनीष जोशी के पास से कुछ पैसा मिला क्या? नहीं, ये सिर्फ 15,000 रुपये लेके इसने अकाउंट प्रोवाइड किया था।